दोस्तों साथियों नमस्कार। मैं राजेंद्र कुमार नवकिरण सोसाइटी से। क्योंकि आज तक मैंने कई आंदोलन देखे हैं, आंदोलन से रास्ते भी निकलते हैं और कुछ पार्टियां भी बन जाती हैं, लेकिन आज सिर्फ आंदोलन से राजनीति पार्टियां ही रोटियां सेक रही हैं। आज कितना बुरा वक्त आ गया है कि किसान और जवान आमने सामने खड़े हो गए हैं, और आमने सामने भी किसके खिलाफ? बाप बेटे के खिलाफ, भाई भाई के खिलाफ। क्या करें, किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा। किसान जो अन्नदाता है, पूरे देश के बच्चे बच्चे से लेकर बड़े बुजुर्गों को अन्न से, फल सब्जियों से, अपनी मेहनत के ज़रिए हम लोगों पर बड़ा विश्वास किसान पर है। लेकिन किसान भी क्या करे, दिन पे दिन महंगाई बढ़ती जा रही है, डीजल पेट्रोल बढ़ते जा रहे हैं, कन्वेंस बढ़ते जा रहे हैं, लोन मिल नहीं रहे हैं। लोन मिलते हैं तो गरीब आदमी पे बहुत बड़ा भार पड़ता है। अब बीते दिनों किसान बिल में कुछ बदलाव किए। जो बदलाव किए, किसान कहते हैं ये हमारे हक में नहीं है, और सरकार कहती है ये आपके हक में है। हक की लड़ाई बड़ी भयंकर होती जा रही है। कड़ाके की ठंड में किसान, गरीब मजदूर रोड पर पड़ा हुआ है अपनी मांगों को लेकर। मजदूर को मजदूरी नहीं मिल पा रही है। कहीं एम्बुलेंस फंसी हुई है तो पेशेंट उसमें मर जा रहा है। चारों तरफ गड्ढे खोद दिए गए हैं, सड़क काट दी गई है। किस तरीके की राजनीति है ये? एक सरकार कहती है बिल आपके हक में है, दूसरी सरकार कहती है नहीं, गरीब किसान इसमें मर जाएगा। कोई किसी को समझ नहीं पा रहा। आज राजा और प्रजा एक दूसरे के खिलाफ खड़े हैं, एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे हैं। राजा भी विवश है और प्रजा भी विवश है। पिछले 2014 में एक क्रांति आई थी, और क्रांति के जरिए प्रधानमंत्री का पद नरेंद्र मोदी जी को मिला, और उसके जो सेनापति, सेना नायक वगैरह थे, उसके कार्यकर्ता थे, उनको कोई तजुर्बा न होने के कारण सारे फैसले नरेंद्र मोदी लेते गए। आज एक सांसद है जिसको पब्लिक ने वोट दे के बनाया है, वोट दी, समय दिया अपना, अगे मेरे लिए कुछ संसद भवन में मेरे लिए कुछ रखेगा। लेकिन उनको अपने से ही मतलब है। वो दूसरों के बारे में कुछ नहीं जानते, किसी को समझा नहीं पाते। किसान मजदूर आज मजबूर है। जब भी कोई घड़ी आती है, मजदूर पिटता है। नेता दोनों हाथों से तालियां बजाते हैं, और 1 मिनट घड़ियालू आंसू बहाकर, लालच देकर बुरा हाल है। मोदी सरकार ने देश हित के लिए बड़े बड़े फैसले लिए, जिसकी सबने सराहना की। लेकिन एक आज ऐसा बिल है कि लोग ना तो सरकार समझा पा रही है, ना किसान समझ पा रहे हैं। ये किसकी जिम्मेवारी बनती है? एरिया के सांसद की, एमएलए की, निगम पार्षद की, ये अधिकारियों की। हर आदमी भाग गम भाग लगा हुआ है। चारों तरफ बीमारी फैली हुई है, कोरोना का डर है। पिछले 1 साल से देश इस बीमारी की लपेट में आ गया।
महामारी है, वैक्सीन बन नहीं पा रही है। किसान अपनी बहन बेटी माँ परिवार को छोड़कर रोड पे पड़ा हुआ है। किसान के बारे में भी सोचना चाहिए। सरकार को जितनी जल्दी हो सके वार्तालाप करके किसानों के साथ इस समस्या का हल निकालें। किसानों की बात को भी समझना चाहिए और किसानों को भी सरकार की बात के बारे में समझना चाहिए। कभी आज जवान और किसान एक दूसरे के खिलाफ खड़े हैं। रेल रोक दी जाती है, महीनों महीनों पटरियों पर लोग बैठे रहते हैं। कभी गुज्जर आंदोलन, कभी ये आंदोलन, कभी कोई आंदोलन। समझ नहीं आ रहा लोग आंदोलन क्यों करते हैं, उसका क्या बेनिफिट होता है। हमें सोचना चाहिए कि आंदोलन से काम चलने वाला नहीं है। हमें मेहनत पे ध्यान देना चाहिए और सरकार को भी हक बनता है, फर्ज बनता है कि सभी को उसकी मेहनत के अनुसार उसको फल दें, उसके बारे में सोचें, उसके परिवार के बारे में सोचें। पीछे कुछ महीनों पहले मुस्लिम समाज ने बहुत बड़ा प्रदर्शन किया था। महीनों तक सड़क जाम कर दी गई थी। बच्चों के एग्ज़ाम भी आए थे, बच्चों की पढ़ाई छूट गई। उसका आज तक कोई हल नहीं निकला। उसके कारण काफ़ी लोग मारे गए, अरबों खरबों का नुकसान हो गया प्रदर्शन में। आज वो दिन फिर आने को है। किसान भी नहीं समझ रहा और सरकार भी नहीं समझ रही। सरकार को भी ये चाहिए, नुकसान जो हो रहा है हमारे देश का हो रहा है, किसान को भी सोचना चाहिए ये नुकसान सबका है। मेरी आप लोगों से, सरकार से और किसान भाइयों से, मजदूर भाइयों से विनती है कि बैठकर शांतिपूर्वक तरीके से अपनी बात को रखें और सरकार को समझाने की कोशिश करें।